मेरे प्यारे भैया बहन, आज हम कक्षा अष्टम में विषय नागरिक शास्त्र पाठ 2 पढ़ेंगे। शीर्षक है धर्मनिरपेक्षता। मेरे प्यारे भैया बहन, इसमें सबसे पहले कुछ शब्द है, उसे ध्यान से सुनेंगे। जैसे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, हम सबों को ये पता है कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश में सभी धर्मों का मान सम्मान है। कोई एक धर्म नहीं माना गया है, जबकि सभी धर्मों को समाहित करके माना गया है। इसलिए सभी धर्मों को मान सम्मान देते हुए किसी एक धर्म का मान को नहीं मानकर सभी धर्मों को मानने की जो प्रक्रिया भारतीय संविधान की है, इसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आगे हम देखते हैं धर्म को राज्य से पृथक रखने के कारण। आप सभी को यह पता है कि भारत एक विशाल देश है। अगर यहाँ पर किसी एक धर्म को अगर देश के राज्य व्यवस्था से जोड़ दिया जाए और उसका मान सम्मान देना शुरू कर दिया जाए, तो भारत में अनेकानेक धर्म के जो लोग हैं उसके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ होगा और नफरत के बीज बो दिए जाएंगे। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की सांप्रदायिकता फैल जाएगी, विकृतियाँ आ जाएगी और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए कि सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के भारत को स्वतंत्र किया और राज्य सत्ता धर्म से अलग रखने का कई कारण है। इसमें से प्रमुख कारण है कि लोकतांत्रिक के तरीके से काम कर सके और लोकतांत्रिक तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक सभी धर्मों को मान सके, ऐसी व्यवस्था भारत के संविधान की है। आगे हम देखते हैं भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता। जैसे भारतीय संविधान द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि धर्मनिरपेक्षता रहेगा, इसलिए रहेगा कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर किसी एक धर्म को अगर मान सम्मान देने की बात आती है तो यहाँ परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए कि आज़ादी के समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिल करके इस देश को स्वतंत्र किया था। इसलिए सभी धर्मों का मान सम्मान मिले, सभी धर्मों को मान सम्मान मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था भारत में की गई। इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश है। इसको 2-3 बिंदुओं में व्यवस्थित किया गया है। जैसे बिंदु 1 में दिया है कि कोई भी धार्मिक समुदाय अथवा अन्य धार्मिक समुदायों पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा। इसलिए अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा कि भारत के कम अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक लोग हो, सभी लोग अपने अपने धर्म को सुरक्षा पूर्वक मान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करता है या अपने बल के प्रयोग पर उसके धर्म का विरोध करता है, तो उसकी रक्षा सरकार करेगी, संविधान करेगा। इसलिए कि संविधान में यह धर्मनिरपेक्ष समाहित है, यानी सभी धर्मों का मान सम्मान करने की व्यवस्था व्यवस्थित है। दूसरा बिंदु है, कुछ शक्तिशाली लोग अपने ही धर्म के निर्बल वर्गों को न सताएं। यानी संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई सबल तबके के लोग अपने धर्म को मानते हुए और दूसरे धर्म के लोगों को अगर सताते हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि भारत के संविधान में निहित है कि सभी धर्मों का मान सम्मान होगा। वह अल्पसंख्यक वर्ग का धर्म हो या बहुसंख्यक वर्ग का धर्म हो, सभी धर्मों का मान सम्मान बराबर होगा और सबका मान सम्मान, सबके रक्षा भारत का संविधान करेगा। तीसरा बिंदु है कि राज्य लोगों पर न तो किसी धर्म विशेषता को थोपे और न ही उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार करेगा। तीसरी बात यह स्पष्ट रूप से बताई गई है कि देश जो है या राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के धर्म पर प्रहार नहीं करेगा। वह सभी धर्मों वाले लोगों का मान सम्मान देगा, समयानुसार उसके पर्व त्योहारों के अवसर पर सभी के लोगों को सहयोग देगा। जैसे हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों के समय पर सरकार उसका सुरक्षा देगी, उसका देखरेख करेगी। मुस्लिम धर्मों के पर्व त्योहारों के समय पर उसका सुरक्षा और देखरेख करेगी। ईसाई यानी जितने धर्मावलंबी लोग हैं, जब जब उसके धर्म या त्यौहार मनाए जाते हैं तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखना और शांतिपूर्वक वो मना सके, इसकी व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिससे किसी प्रकार का आँच उस पर नहीं आए। इसलिए भारत के धर्मनिरपेक्षता की यह बहुत बड़ी विशेषता है। आगे है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता में बहुत सी बातें आती है। जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका में
आज़ादी के समय नहीं किया गया था, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि भारत में एक धर्म के प्रति भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा और सभी धर्मों का मान सम्मान इस देश में रहेगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म के व्यक्ति के धर्म का विरोध करता है या उसके धर्म का ऊपर हस्तक्षेप डालता है तो उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसलिए कि विश्व के अन्य देशों के बनस्पत भारत एक विशाल देश है और विशाल देश में इस धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को मानते हैं और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, अपने धर्म को मनाते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करता है। यह ऐसी विशेषता भारत के धर्मनिरपेक्षता का है। इसके बाद है, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक और जन कल्याणकारी संस्थाएं स्थापित करने और उनके रख रखाव का अधिकार दिया गया है। भारत में प्रत्येक धार्मिक संस्थाओं को यह अधिकार है कि अपने अपने धार्मिक व्यवस्थाओं को फलने फूलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वह स्वतंत्र है। अपने स्वतंत्रता पूर्वक वह अपने धार्मिक व्यवस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को वह बढ़ा सकता है, यह इसकी स्वतंत्रता उसको मिला है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता दिया गया है। अपने अपने विचार से अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। अगर उसकी इच्छा है तो वह अपने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है, जबकि उसको बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को मानता है तो उनको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा है कि वह दूसरे धर्म को स्वीकार करे तो उस पर जोर जबरदस्ती दबाव भी नहीं दिए जाएंगे। इसलिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने अपने विचार की स्वतंत्रता है और यह संविधान में समाहित है। अनुच्छेद 29 समस्त समुदाय को अपनी पृथक भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, स्वतंत्रता है और अपने हिसाब से वह स्वतंत्र पूर्वक अपनी भाषा को, लिपि को वह लिख सकता है या बोल सकता है। इसलिए अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे भाषा एवं से आधारित हो अथवा धर्म पर, अपनी इच्छा अनुकूल शैक्षणिक संस्थाओं में की स्थापना वह कर सकता है। वह भारत के किसी भी धर्म के लोग हो, अपने हिसाब से अपने शैक्षणिक संस्था का बढ़ावा दे सकता है। वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसी किसी पर प्रतिबंध नहीं है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने शैक्षणिक संस्था को बढ़ा करके अपनी धार्मिक व्यवस्था का विकास और विस्तार करते भी हैं और किए भी हैं। इसलिए भारत एक स्वतंत्र देश के साथ साथ अपनी इच्छा अनुकूल अपनी व्यवस्था को, धर्म को, अपनी भाषा को बोलता भी है और विश्व में इसीलिए भारत एक बहुत बड़ा व्यवस्थित और धर्मनिरपेक्ष देश माना गया है। आगे बात आती है, भारत किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का पालन करता है। यह व्यवस्थित रूप से बताया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धर्म का विरोध नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पर हस्तक्षेप नहीं किया सकता और राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति किसी के धर्म का विरोध करता है तो राज्य का उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अंत में बात यह आती है कि भारत अन्य देशों में भारत और अन्य देशों में अंतर यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यह सभी धर्मों को मान सम्मान देता है, यह संविधान में निहित है। बल्कि अन्य देश, बहुत ऐसे देश है जो अपना एक संविधान में अपने एक खास धर्म को मानता है। जैसे पाकिस्तान है, वह इस्लाम धर्म को माना है, लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। यह सभी धर्मों को मान सम्मान दिया है, इसलिए इसका अपना कोई खास धर्म नहीं है और देश में रहने वाले सभी धर्मों का मान सम्मान देना इसका कर्तव्य है, अधिकार है। इसलिए भारत की ये विशेषता है और धर्मनिरपेक्ष पाठ में नहीं पढ़े। आज के लिए इतना ही, बस इस पाठ का प्रस्ताव बना कर लाएंगे और फिर आगे के पाठ को हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे।